हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो आज मैं आपको टेक्स्ट बुक और स्मार्ट कीरा का जो टेस्ट जोन आता है, इन दोनों के फ्री टेस्ट का एक एनालिसिस देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि SBI PO का जो प्रीलिम्स 7 जून 2019 को हुआ था, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक ने। तो यहाँ पे मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15,823 बच्चों में 1040वां रैंक, स्कोर, अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल। ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आपको टेस्ट पे वापस जाने के लिए अगर आपने परचेस किया हो तो वहाँ पे आपको टेस्ट दिखेंगे, और अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। ये जो स्क्रीन आपको फिलहाल दिख रहा है, ये ओवरऑल एनालिसिस का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनालिसिस, तो ये एनालिसिस का है। तो ये यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये लोग एनालिसिस कैसे देते हैं, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करना अलग बात है और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप टेस्ट दिए जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। अगर आपने 10 ही टेस्ट दिया है, सबका एनालिसिस किया है, तो वो बेस्ट है। अगर आपने 100 टेस्ट दिए हैं, एनालिसिस नहीं किया, तो वो फिर काम का नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे ये लोग ये भी दिखाते हैं कि आपका एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या होगा, जनरल, OBC और SC ST सबका दिखाते हैं। बट मैंने इसे जनरल सेट किया हुआ है क्योंकि हमें फाइट हमेशा बेस्ट के लिए करनी चाहिए। ठीक है, वो एक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो एक अलग है कि हमेशा, सॉरी मैं भूल गई थी, कुछ काम से थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि SBI में जो है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिखाते हैं। आपको मार्क्स में भी देखने को मिला होगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको बता दूं कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का सीन नहीं होता। यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे 24, मार्क्स 17.75 है, एक्यूरेसी मेरी 79.17%, टाइम मैंने यहाँ पे 16 मीन्स ओवरऑल 17 मिनट्स आप कह सकते हैं, ये मैंने दिया था आउट ऑफ 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 26 किए थे, 26 सही है, 100% एक्यूरेसी है यहाँ पे। 18 मिनट्स मीन्स 19 मिनट्स इसे मान लो आप। फिर रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में मैंने 29 किया था। एनालिसिस के बाद पता चला कि एक बेवकूफ़ी की वजह से मैंने गड़बड़ी कर दी। इट्स ओके, होता है कभी कभी बस, बट वहाँ से वो जो बेवकूफ़ी की थी मैंने, उसकी सबक मिल गई मुझे। तो आगे कोशिश करूँगी ना हो। ये 96.55% यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी है, और मैंने ये टोटल किया था, आपको यहाँ पे दिख रहा है 19 मीन्स मैंने यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे 20 मिनट्स यहाँ पे ले लिए थे। यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है इनका कि जनरल कैटेगरी के लिए आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपको दिखा था कि जनरल कैटेगरी मैंने सेट किया हुआ है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग इनका है कि 68 to 72 के बीच में कट ऑफ होगी जनरल की, और मेरे मार्क्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 71.5। ठीक है, 79 मैंने अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी यहाँ पे ओवरऑल मेरी 92.41% है, और ओवरऑल टाइम मैंने 55 मिनट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये थी एक कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हो आप, कितने एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, ये जज करने के लिए इट्स अ बेस्ट। ठीक है, मैं इसे बेस्ट कहूँगी। आगे बात आती है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो होता है उसको टिप्स एंड ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको ये लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसे आप अगर ट्रिक से करोगे तो और आपकी टाइम सेव होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है इनका, ये टिप्स और ट्रिक्स से करने के लिए बताते हैं। तो ये मैं अभी ओपन नहीं कर रही, आप यहाँ पे जाके फ्री में तो ये अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अटेम्प्ट करने का मन नहीं भी है तो आप सबमिट करके देख लेना। ठीक है, तो इसको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाह रही थी। यहाँ पे अगेन ये वीक चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स और अनऑर्गेनाइज चैप्टर्स, जो चैप्टर्स में नहीं है बट फिर भी उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन कि आपको यहाँ से चेक करना है। ठीक है, तो वीक चैप्टर्स में टेबुलेशन और बार ग्राफ, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये इन्होंने ये करेक्ट 50% कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे गलत है। ठीक है, गलत जो है वो यहाँ पे आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किए, ये 5 मैंने बनाए नहीं, 5 बनाए जो करेक्ट है। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में भी वही सीन है, 2 बनाए थे, 1 छोड़ दिया, और ग्रामर में 4 गलत हो गए हैं। ठीक है, बाकी जो है वो सही है। फिर एवरेज चैप्टर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे ये सब के सब सही हैं, आप देख पा रहे होंगे। डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, साइलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, साइलोजिज्म हो गया। यहाँ पे कैसलेट DI, वोकेबुलरी, पाई चार्ट। फिर आगे बारी आती है नंबर सीरीज की, सिंप्लीफिकेशंस, पजल्स, ये सब एवरेज में है इनके। तो ये चैप्टर मेरे एवरेज इन्होंने काउंट किए हैं, और वो एवरेज और वीक, पहली बात कि वीक काउंट करते हैं आपने टाइम ज़्यादा लगाया होगा। ठीक है, गलत किए होंगे। एवरेज चैप्टर्स सही तो हुए आपके, बट आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, तो एक अनऑर्गेनाइज में थोड़ा सा लेते हैं कि मिक्सचर एंड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज में, और क्लासिफिकेशन में, स्पीड एंड डिस्टेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस, अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, एवरेज। तो जनरली
मैं ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, ठीक है, एग्जाम में भी छोड़ देती हूँ। हाँ, जिसके फॉर्मूले अभी तक याद हैं उसे करती हूँ, बट थोड़ा ट्रिकी होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, जेन्युइनली सही कि मैं ये स्किप करती हूँ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे। आप कहोगे रेशियो प्रोपोर्शन तो ईजी होता है, तब क्यों नहीं बनाया? थोड़े से ट्रिकी होंगे तभी मैंने छोड़ा, या फिर कोई और क्वेश्चन मुझे लगा कि इससे कम समय में हो सकता है तो मैंने वो किया, ठीक है। तो ये था सीन टोटल, और यहाँ पे ये बताते हैं कि टोटल बच्चे कितने हैं और इसमें आपकी रैंकिंग कितनी है, ठीक है। ये अब आती है कंपैरिजन करते हैं ये लोग टॉपर्स के साथ। तो ओवरऑल कंपैरिजन क्या है, मेरा जो है 71.5 मार्क्स, टॉपर्स 100 आउट ऑफ 100। ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनसे हमें कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। हमें कंपेयर करना है परसेंटाइल में कि हम कितने परसेंटाइल में हैं। 100 आउट ऑफ 100 देके आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। एवरेज बच्चे जो है 44.43 लेके आए हैं, एक्यूरेसी उनकी 80% है, करेक्ट 48 है उनके और 13 गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपर्स ने आप देख लो 60 मिनट्स में सबके सब क्वेश्चन कर लिए और बहुत इजी, तो ठीक है, हो सकता है। अब बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सीन भी पॉसिबल नहीं है, बट होता है, ठीक है। जितनी स्पीड है आपकी, जितना आपने प्रैक्टिस किया है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन भी सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ, ये अगर 10,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में तो सबके सब 100 नहीं कर सकते, इसलिए कट ऑफ इनके अकॉर्डिंग कभी डिसाइड नहीं होता, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये था टोटल। आपको यहाँ पे आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं और आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, इस तरीके से ये लोग बताते हैं। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताते हैं कि इंग्लिश में आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने आपने स्किप किए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में इतने गलत हैं, 5 गलत हैं, 19 सही है, 6 मैंने छोड़ दिए। 26 के पॉइंट्स में 9 छोड़ दिए, 28 की रीजनिंग में 6 छोड़ दिए और 1 गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो होती है वो टेस्ट एनालिसिस देने का जो ये है, ये टोटल स्क्रीन जो है इनका टेस्ट एनालिसिस का तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरुआत के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आते हैं। आप इतना डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आई एम सेइंग एटलीस्ट आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और परसेंटाइल कितना है, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस है देन यू आर एट गुड पोजिशन, गुड कंडीशन। आप कोशिश करो कि ये 92.41 जो मेरा है आप 95 पे जाओ, ठीक है। 95% प्लस एक्यूरेसी रहेगी या 95% तक भी है देन यू आर इन सेफ जोन, ठीक है, आप सेफ हो। अगर परसेंटाइल 99 मीन्स 90% है, अगर आप 90s के परसेंटाइल में हो देन अगेन यू आर सेफ, ठीक है। कहते हैं 80 के भी परसेंटाइल में हो देन यू आर सेफ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको क्या होता है 20 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, 20 टाइम्स लेते हैं, तो 80 परसेंटाइल में भी आप सेफ रहते हो, बट रिस्क जोन होता है वो। अगर आप 90 के परसेंटाइल में हो देन यू आर इन सेफ जोन, इन कंफर्ट जोन, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अब इसके बाद हम लोग टेस्ट जोन को कंपेयर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं उसको भी। ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया टेस्ट जोन, स्मार्ट कीरा का है, ठीक है। और ये भी जो है ये SBI PO का ही पेपर है, ये SBI PO का पेपर है। आपको कैसे दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो SBI PO का फ्री। ये पहला टेस्ट जो होता है वो सबका फ्री अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो कि ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर रैंक, यहाँ पे 6356 लोगों ने टेस्ट दिया है, 1192 रैंक है मेरा, कट ऑफ 50.5 है और मेरा 50.25 मार्क्स है। आई मिस द कट ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे कट ऑफ मिस कर गई इनका सेट किया हुआ, बट अगेन एक्यूरेसी 82% है, यहाँ पे परसेंटाइल 81.25% है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि यू स्टिल इनसाइट मीन्स यहाँ पे एक हाईलाइट देते हैं कि यू स्टिल नीड कितने मार्क्स आपके और चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, ओवरऑल व्यू देते हैं, आपके परफॉर्मेंस ग्राफ को, मीन्स अगर आपने इनका टेस्ट परचेज किया हुआ है और कंटिन्यूसली आप टेस्ट देते जा रहे हो तो आपको आपका परफॉर्मेंस ग्राफ भी दिखता है। स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया क्या है आपका, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने कितने समय किस सेक्शन को दिया है और किस क्वेश्चन को दिया है, क्वेश्चन प्रेफरेंस आपने कैसा क्वेश्चन पहले चूज किया है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं। समरी पे आते हैं, ये मैंने 14 नवंबर को दिया था, कंप्लीट भी उसी दिन किया, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम दिख गया होगा, ये टाइम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये टाइम एक्चुअली होना चाहिए 1 आवर का, बट कुछ काम की वजह से दीपावली का दिन था तो मैंने इसे रोक के और फिर बाद में अटेम्प्ट किया था। पॉज कर सकते हो टेस्ट को। तो ये टाइम टोटल 1 आवर का होता है, हम सबको पता है, फ्री का टाइम, और मैंने 55 मिनट्स लिए थे। रैंकिंग तो आपको मैंने पहले ऊपर दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे आप लोग को क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड, टाइम टेकन, कट ऑफ, स्कोर और परसेंटाइल, ठीक है।
यहाँ पे इंग्लिश में 30 सवाल होते हैं, क्वांट्स में 35 और रीजनिंग में 35, ये तो हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। मैंने 19 अटेम्प्ट किया था, 13 सही है, 6 गलत है, 11 मैंने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन में ऐसे नहीं थे जो मैं नहीं कर पाती या कर सकती थी बट डाउटफुल था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउटफुल में मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, वो डेफिनेटली गलत हो गए। एनालिसिस के बाद मैंने मार्क किया हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन मैं डाउटफुल जा रही हूँ, तो वो डेफिनेटली गलत ही हो गया। तो तुक्केबाजी हमेशा सही नहीं होती है, हमेशा क्या सही नहीं ही होती है, कम ही चांस है। आप जिस पे कहते हैं ना कि लोग 50-50 हो तो कुछ क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि आप 50-50 में मत किया करो। अगर आप 90% और 10% के डाउट में हो देन तब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इसे ऐसा रिस्क लेने के लिए। यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर मेरे 11.5 हैं, ठीक है। परसेंटाइल 75.25 है इंग्लिश की। क्वांट्स में आते हैं, मैंने 15 ही सवाल किए थे। आप क्वांट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये टेस्ट तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इनका क्वेश्चन का लेवल। तो मैंने मात्र 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, काफ़ी लेंदी थे। तो 4 सवाल मेरे गलत हो गए यहाँ पे, जिसमें 2 सवाल तो मुझे लग रहा कि मैंने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी उस सवाल को बनाने में, तो वो गलत हो गया। बट स्टिल एनालिसिस करने का यही फ़ायदा है कि आपको पता चलता है कि आप कौन सा सवाल कर सकते थे और आपने नहीं किया, या फिर किया तो गलत किया। यहाँ पे मैंने टाइम लिया 19 मिनट्स, कट ऑफ 7.25 जाता है इसका, और मेरे मार्क्स हैं 10। और परसेंटाइल बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है, 47.73 परसेंटाइल है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बूस्ट दिस परसेंटाइल। अगेन रीजनिंग पे आते हैं तो 35 क्वेश्चन, 29 सही है, 1 गलत, मैंने 30 किए थे। और ये एक भी यहाँ अगेन मैंने वो बेवकूफ़ी वही की जो वहाँ पे की थी, ठीक है। तो थोड़ी सी सॉरी, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ का उल्टा बना के और पेज पलट के बनाया था, तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में वो गड़बड़ी की थी, और यहाँ पे शायद साइलोजिज्म में मैंने गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे परसेंटाइल 93.38 परसेंटाइल है मेरा, और कट ऑफ इसकी 8 हो सकती थी, और मेरी 28.75 मार्क्स हैं। ओवरऑल 53 सही है, 11 गलत है, 36 मैंने नहीं किए, 55 मिनट्स लिए। कट ऑफ 50.5 जा सकता था, मेरा 50.25 है, इसलिए इन्होंने रेड थंब दिखाया है, वो डाउनवर्ड मीन्स डिसलाइकिंग, दे आर डिसलाइकिंग माई परफॉर्मेंस। और परसेंटाइल ओवरऑल मेरी 81.25% है। सो दिस इज़ द पैटर्न कि ये लोग कैसे एनालिसिस देते हैं। तो मैंने ये 2 टेस्ट का आपको एनालिसिस दिया। यहाँ पे मार्क्स एनालिसिस भी करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्क्स एनालिसिस, टॉपर्स वर्सेस यू एंड यू पास्ट वर्सेस यू, ठीक है। आपने अगर टेस्ट लिया है तो पास्ट वर्सेस दिखाएंगे, नहीं लिया है तो टॉपर्स के साथ आपको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा, ये टॉपर रहे और ये मैं रही। तो कट ऑफ यहाँ पे ये 40 to 60 के रेंज में दिख रहा है, ठीक है। टॉपर्स यहाँ पे हैं और मैं कट ऑफ के आसपास भटक रही हूँ। इंग्लिश में मेरे परफॉर्मेंस, कट ऑफ क्या हो सकता था, टॉपर्स के क्या है, मेरे क्या है, क्वांट्स में कट ऑफ क्या है, टॉपर्स कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे फिर है। रीजनिंग में कट ऑफ क्या है, टॉपर्स और मैं, ठीक है। तो ये है टोटल परफॉर्मेंस इनकी, ये यहाँ पे है, हाँ, ओवरव्यू में, ठीक है। सॉल्यूशन पे आइएगा तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा यहाँ पे, री अटेम्प्ट मोड, आप री अटेम्प्ट करना चाहते हैं या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनका सॉल्यूशन का। माय परफॉर्मेंस ग्राफ में जाइएगा तो ये आपको ग्राफ दिखाएंगे कि आपने पहले कैसा परफॉर्मेंस किया था, अब आप कहाँ पे हो, कितनी एक्यूरेसी, मीन्स जो वहाँ पे आपको ओवरऑल ओवरव्यू में दिखाया ना, उसी को अलग अलग करके दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया में आइएगा तो कंप्रेहेंशन, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेहेंशन में लेवल इनका मॉडरेट था, स्कोर 25%, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 2 5 3 8 में मैंने 2 किए, तो 8 में 2 करना मीन्स की 25% की एक्यूरेसी मेरी 100% थी। स्पीड था 55 सेकेंड पर क्वेश्चन। टॉपिक स्ट्रेंथ तो ये पुअर है मेरा। फिल इन द ब्लैंक्स में ये इजी था, 100% एक्यूरेसी है, 100% स्कोर है, 29 सेकेंड। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ मेरी एक्सेलेंट है। फाइंड द एरर, ग्रामर नॉलेज, इसमें इजी टू मॉडरेट थे क्वेश्चन, 25% स्कोर किया, एक्यूरेसी मेरी 40% रही, पुअर रहा इनके अकॉर्डिंग, और स्पीड 45 सेकेंड पर क्वेश्चन रहे। रीअरेंजमेंट मैंने नहीं किए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं किया मैंने, सेंटेंस करेक्ट करने का जो होता है ग्रामर एरर वाला वो किया मैंने, 2 किया तो 5 2 सही हुए, 3 गलत। इजी टू मॉडरेट था तो 25% स्कोर किया, 40% मेरी क्या थी, एक्यूरेसी रही, और 40 सेकेंड पर क्वेश्चन लिए मैंने, और ये भी पुअर था, ठीक है। आगे वर्ड का जो है वर्ड रिप्लेसमेंट, तो ये मैंने पूरा सही किया, इजी टू मॉडरेट, और यहाँ पे 37 सेकेंड पर क्वेश्चन लिए, और ये एक्सेलेंट था, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का। और आगे आते हैं क्वांट्स में आते हैं। तो क्वांट्स में इनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेशन में इजी टू मॉडरेट था, यहाँ भी गड़बड़ी कर दी मैंने, थोड़ी सी हड़बड़ी थी, पता नहीं किस बात की मुझे इतनी हड़बड़ी थी जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ी कर दी।
ये टॉपिक को इन्होंने कहा है कि एवरेज है, स्पीड भी दिखाया, एक्यूरेसी दिखाई, स्कोर दिखाया। एरिया मेंसुरेशन मैंने पहले कहा कि छोड़ देती हूँ, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन ये इजी था बट छूट गया, ठीक है, एनालिसिस करके सब सही कर लिया जाएगा, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थमेटिक में 33.33% मैंने किए, एक्यूरेसी 100% रही। एवरेज सेक्शन है मेरा ये। पार्टनरशिप पुअर बताया मेरा, ये मॉडरेट था। परसेंटेज अर्थमेटिक का ईजी था, मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये भी मॉडरेट था, मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। प्रोबेबिलिटी भी मैंने नहीं किया। एक्चुअली ये 2 सेक्शन और मेंसुरेशन जो है वो मैं नहीं करती, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ इसे इंप्रूव करने का, एग्जाम आते आते तक इसे इंप्रूव कर लूँ, बट अगर नहीं कर पाई तो अगेन आई विल स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, मतलब कैसे क्वेश्चन करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है। ये बहुत हेल्प करता है आपको टाइम सेव करने में और ज़्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने में। आगे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इजी थे, नहीं किया मैंने, ये बेवकूफ़ी मैंने बहुत खतरनाक वाली की है। एक्चुअली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, कल फेस्टिवल भी था आपको पता है, तो इस वजह से थोड़ा बाहर भी ध्यान था, थोड़ा टेस्ट भी देना था, तो मैंने दे दिया कि ठीक है चलो, ना से कुछ हाँ सही, कुछ नहीं पढ़ूँ उससे तो बढ़िया है कि कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल वर्बल अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट जो है वो एक क्वेश्चन ईजी था, एक्सेलेंट है। टॉपिक एक्यूरेसी 100% है, स्कोर भी 100% है। ब्लड रिलेशन मॉडरेट था, 100 एक्सेलेंट। कोडिंग डिकोडिंग मॉडरेट था, 100 एक्सेलेंट। इनइक्वालिटी और लॉजिकल रीजनिंग भी इजी था, 100% एक्यूरेसी, 27 सेकेंड पर क्वेश्चन, एक्सेलेंट है। पजल का जो है इजी टू मॉडरेट था, 100% मेरे मार्क्स रहे, 38 सेकेंड पर क्वेश्चन और एक्सेलेंट जोन में। सिटिंग अरेंजमेंट में ये मॉडरेट था और 37.5% मैंने स्कोर किया और 80% मेरी एक्यूरेसी रही, 19 क्वेश्चन पर सेकेंड, और ये चैप्टर मेरा एवरेज रहा। तो ये था दोस्तों टोटल, ये मूव नहीं कर रहा, ये था मेरा टोटल क्वेश्चन एनालिसिस। आपको दिख गया होगा, आप समझ पाए होंगे कि मैंने टेस्ट जोन को और वेट, तो ये था दोस्तों मेरा टेस्ट का एनालिसिस, जो मैं टेस्ट दे रही हूँ, जो मैंने अटेम्प्ट किए और कैसे एनालिसिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवाने की। आगे मैं कोशिश करती हूँ कि और भी जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनके टेस्ट अटेम्प्ट करके आपके साथ शेयर करूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।